हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका से संस्कृत भाषाएं महत्व पाठ 2 को हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो पाठ का नाम है संस्कृत भाषाएं महत्व। इसका मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व हमारे जीवन में, हमारे संस्कृत साहित्य के क्या लिखा गया है, वह क्या उपदेश देता है, उससे हमारे किन किन गुणों का निर्माण होता है, इसको लिखने में किन की मदद ली गई, कौन कौन इसको निर्माण करने में किस किस कवि ने भाग लिया, और यह संस्कृत जो संस्कृत नाम है वो देवों ने दिया है, यह किसने कहा है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस छोटे से अंश में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं संस्कृत भाषाएं महत्व। इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व। चलिए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसीविनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है वह भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसति जनमानस पावनी लोगों के मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसीवनी शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत समुल्लसति शोभायमान है। फिर से देखिए। धन्य है वह भारत देश जहाँ लोगों के मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। आज भी जितने भी लिखित साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में अस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नं च वर्तते, इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में सबसे श्रेष्ठ साहित्य संस्कृत है। इसका साहित्य है जो सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न से सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम लोके पथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक में या विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारतैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदो सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराण अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण 18 पुराण, अन्य और भी महाकाव्य नाटक इस भाषा में लिखितानि सन्ति लिखित रूप में उपस्थित हैं। इयमेव भाषा यह भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्वविद भाषा तत्व को जानने वाले से यह मान्यता प्राप्त है कि यह भाषा
सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। मतलब भाषा तत्व को जानने वालों से यह मान्यता प्राप्त है कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविज्ञाना आश्वतम व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः। संस्कृत का गौरव, विभिन्न प्रकार के आश्रय और इसका व्यापक च न कस्यापि दृष्टिरेव विषयः, इसे देखकर कोई अनदेखा नहीं कर सकता। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यग्गुप्त व आचार्य प्रवीण दंडिनः। संस्कृत के गौरव और उसके पथ को मानने वाले आचार्य प्रवीण ने कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वाङ्मयाख्यात महर्षिभिः। महर्षियों ने कहा है, संस्कृत नाम देवों की। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्य वर्तते। संस्कृत का साहित्य सरस मतलब सुंदर और इसका व्याकरण सुनिश्चित है और इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध को सामर्थ्य रखने वाली और इसके मधुर जो वाक्य हैं वो अद्वितीय हैं। किम बहुना चरित्र निर्मार्थ यादृश सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृश्यं किंचिदन्ति। इस संस्कृत साहित्य की प्रेरणा से बहुत से चरित्र का निर्माण होता है। मूलभूत मानवीय गुणानां यादृशा विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यान्यत्र तादृश्य। मूलभूत मानवीय गुण की विवेचना इस संस्कृत साहित्य में मिलता है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जान्ते। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, अनसूया, क्षमा और अन्य गुण इस साहित्य के अनुशीलन करने पर हमें प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादियो महाकवियः स्वकीयं ग्रंथरत्नम् अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भास, भारवी, भवभूत्य आदि महाकवि अपनी रत्न रूपी ग्रंथों की रचना से अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजते, आज भी पाठकों के मन में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशं सम्मानी वंदनीय च यतो भारत मातृ स्वतंत्रतां गौरवम् अखंडतं सांस्कृतिकमेकत् संस्कृतेन न सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय, वंदनीय और यतो भारत मातु और यह हमारी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक को सुरक्षित प्रदान करती है, सुरक्षित कर सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा है। तत् सुठुक्कम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। ऐसा तत् सुठुक्तम ऐसा ठीक कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य या अलौकिक गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। तो इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा और इसका जो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की संस्कृत भाषाएं महत्वम पाठ से
लिया गया है या अवतरित है। तो इस तरह से इसका संदर्भ लिखा जाएगा और अनुवाद हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। और अगले वीडियो में हम आपको पंचलाइट जो कहानी है उसकी समीक्षा कैसे लिखें इसके बारे में हम बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।